हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 8th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 12 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस कार्यपत्रक का टॉपिक है सूक्ष्म जीव। बच्चों, जैसा कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको सूक्ष्म जीवों के विषय में समझाया और आपको बताया कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी। तो बच्चों, आज के इस कार्यपत्रक में हम यह जानेंगे कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे खाद्य पदार्थों को सड़ा देते हैं, उनको खराब कर देते हैं और किस तरह से हम खाने को सड़ने से बचाने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। राइट, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, यदि सर्दी के मौसम में आपका आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? क्या आपको सर्दी के मौसम में आम और गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कैसे। बच्चों, जैसा कि आम गर्मियों के मौसम में होते हैं तो सर्दियों के मौसम तक आते आते वो आम सड़ सकते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उस आम को सड़ा देते हैं, जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में हमें आम नहीं मिल सकते। लेकिन बच्चों, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे माध्यम ऐसे होते हैं जिनको यूज़ करके हम किसी भी खाने की वस्तु को सड़ने से बचा सकते हैं और सालों साल उसका आनंद ले सकते हैं। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे ताप और नमी मिल जाए तो वह बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। बच्चों, सूक्ष्म जीव वातावरण में हर जगह होते हैं और जब उनको उपयुक्त वातावरण मिल जाता है, जैसे उपयुक्त तापमान और नमी, तो बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि करना शुरू कर देते हैं और भोजन को संदूषित अर्थात भोजन को सड़ा देते हैं। तो बच्चों, भोजन का संदूषण एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है और उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है और वह खाने योग्य नहीं रहता। बच्चों, भोजन का संदूषण करने में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सूक्ष्म जीव, इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि लंबे समय तक यदि खाद्य पदार्थ ओपन एनवायरनमेंट में, खुले वातावरण में छोड़ दिया जाए यदि उनको, तो ये सूक्ष्म जीव उनको सड़ा देते हैं, उनको संदूषित कर देते हैं, जिससे कि वो खाने योग्य नहीं रहते। तो बच्चों, भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम पूरा साल हर तरह के फल और सब्जी और उनसे बनी हुई चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे ऐसे उपाय जिनके द्वारा हम भोजन को सूक्ष्म जीवों के द्वारा सड़ने से बचा सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली विधि के हम बारे में जानेंगे, वो होती है बच्चों रासायनिक विधि या रासायनिक उपाय। बच्चों, जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन मिला देते हैं हम भोजन में या खाद्य पदार्थों में, जैसे सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इन्हें बच्चों परिरक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों ये सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जब किसी खाद्य पदार्थ में मिलाए जाते हैं तो वो माइक्रोब्स अर्थात सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने से उनको रोक देते हैं, जिससे लंबे समय तक वो खाद्य पदार्थ संरक्षित हो जाता है। इसीलिए बच्चों, इन केमिकल्स, इन रसायनों को कहा जाता है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को कहा जाता है परिरक्षक, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ की रक्षा लंबे समय तक कर सकते हैं। राइट, अब अगले उपाय के बारे में जानेंगे बच्चों, नमक द्वारा परिरक्षण। बच्चों, मांस, मछली और आम, इनको सूखे नमक से ढक दिया जाता है, जिससे कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि बच्चों नमक को ढक देने से, नमक से ढक देने से ये जो खाद्य पदार्थ हैं इनमें ये सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते, इनको ऐसा उपयुक्त वातावरण नहीं मिल पाता जिससे कि ये वृद्धि कर पाएँ और ये भोजन सड़ने से बच जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों, चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आ जाती है, जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। बच्चों, जीवाणुओं को वृद्धि के लिए नमी युक्त वातावरण चाहिए होता है, लेकिन जब हम उन खाद्य वस्तुओं को, खाद्य पदार्थों को चीनी के द्वारा परिरक्षित कर देते हैं तो चीनी क्या करती है, उन खाद्य पदार्थों की नमी को खत्म कर देती है, जिससे जीवाणु की वृद्धि नहीं हो पाती। राइट, आगे चलते हैं बच्चों, तेल व सिरके के द्वारा परिरक्षण। बच्चों, आपने आमतौर पर अचार देखा होगा घर में, तो अचार, सब्जी, फल, मांस व मछलियों का परिरक्षण तेल व सिरके द्वारा किया जाता है, क्योंकि बच्चों इन भोज्य सामग्री में तेल और सिरका यदि डाल दिया जाए तो माइक्रोब्स अर्थात सूक्ष्म जीवों को वृद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं मिल पाता, तो ये भोजन सामग्री सुरक्षित लंबे समय तक रह पाती है। आपने देखा होगा बच्चों, जो अचार घर में डाला जाता है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है।
इसी वजह से बच्चों, क्योंकि तेल और सिरके द्वारा एक ऐसा माध्यम मिलता है भोज्य सामग्री को जिसमें कि सूक्ष्म जीव नहीं पनप पाते। राइट। अगला देखिए बच्चों, गर्म व ठंडा करना। दूध को उबालकर उसमें अनेक सूक्ष्म जीव जो उपस्थित होते हैं बच्चों वो नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि कम तापमान पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकी जा सकती है। बच्चों नॉर्मली आमतौर पर जब हम दूध का सेवन करते हैं तो दूध को पीने से पहले हम उसको उबाल लेते हैं, क्योंकि दूध को उबालने से उसमें मौजूद सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार बच्चों जो हम खाना खाते हैं और बहुत सारा भोजन बच जाता है उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज में बहुत कम तापमान होता है और कम तापमान में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती। राइट। अब हम बात करेंगे बच्चों पाश्चराइजेशन की, अर्थात पाश्चुरीकरण की। बच्चों दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, फिर उसको एकदम से ठंडा कर दिया जाता है, फिर उसको थैलियों में भर दिया जाता है और ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है बच्चों पाश्चुरीकरण और इसकी खोज की थी सबसे पहले लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने। राइट। तो ऐसे पाश्चुरीकृत दूध को हम आगे बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसका पाश्चुरीकरण उसका हो चुका है और उसके अंदर जीवाणुओं की वृद्धि रुक चुकी है। तो ऐसे में हम पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बच्चों आगे आपको बताया गया भंडारण व पैकिंग। बच्चों आपने देखा होगा बहुत सारे मेवे और फूड आइटम्स, सब्जियां और चिप्स इत्यादि उनको वायुरोधी सील में पैक किया जाता है। वायुरोधी सील पैकेट में उनको पैकिंग उसकी की जाती है, जिससे कि सूक्ष्म जीवों से उनकी सुरक्षा हो जाती है। बच्चों जो ये वायुरोधी सील वाले पैकेट होते हैं इसमें ये भोज्य सामग्री जीवाणुओं से मुक्त होती है और यहाँ पर जीवाणुओं से उनकी सुरक्षा रहती है। इसीलिए लंबे समय तक ये खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स के पैकेट आपने देखे होंगे, नमकीन के पैकेट देखे होंगे, ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो बच्चों आज का ये कंटेंट यहाँ पर समाप्त होता है और मुझे आशा है कि ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा और इसी के बेसिस पर बच्चों हम ये प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देंगे। बच्चों प्रश्न नंबर 1 देखिए, किन्हीं 2 रासायनिक परिरक्षकों के नाम बताओ। 2 परिरक्षक बच्चों रासायनिक कौन कौन से थे? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके। बच्चों नमक द्वारा परिरक्षण, चीनी द्वारा परिरक्षण, तेल व सिरके द्वारा परिरक्षण और गर्म व ठंडा करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है? क्योंकि तेल और नमक की प्रचुरता से वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको ऐसा माध्यम नहीं मिल पाता जिसमें वो पनप सकें। ठीक है, क्योंकि तेल व नमक वाले माध्यम में ये सूक्ष्म जीव अपनी वृद्धि नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखो जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। बच्चों जैसे आम का अचार, आम से बना हुआ जैम और आम का जूस और आम से बनी हुई टॉफ़ियाँ, जिसमें हम केमिकल यूज़ करके या परिरक्षक का यूज़ करके हम उनका परिरक्षण कर सकते हैं, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। राइट। तो बच्चों ये कंटेंट आज यहाँ समाप्त होता है और मुझे आशा है कि ये कंटेंट आपको ईजिली समझ में आ गया होगा और जितनी मेहनत आप हमेशा करते हो बच्चों मेरी वीडियोस देखकर, मुझे आशा है कि आज का काम भी आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे और बच्चों आगे जब भी एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आप अच्छा करने का प्रयास करोगे। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया मेरी इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।